उखरी चौक स्थित विवेकानंद वार्ड में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम जबलपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम को शुक्रवार दोपहर उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब बस्ती के सैकड़ों रहवासी सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए विरोध के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केसरवानी शिक्षा समिति की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही शुरू होते ही बस्ती के लोग सड़क पर बैठ गए और पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला तथा लोगों से लगातार बातचीत की। मामले की सूचना मिलते ही उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन, जेडीए और केसरवानी शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर बस्ती वासियों को पुनर्वास का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए किसी भी परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेडीए के खाली पड़े ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पात्र परिवारों को बसाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि फ्लैट के लिए लगने वाली 20,000 रुपए की पंजीयत राशि की व्यवस्था उनकी ओर से कराई जाएगी। करीब 5.50 लाख वाले फ्लैट पात्र हितग्राहियों को लगभग 3.84 लाख रुपए की लागत पर उपलब्ध कराने तथा शेष राशि के लिए आसान किस्तों में वित्तीय व्यवस्था कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार से ही पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। पुलिस के अनुसार यह पूरी कार्यवाही माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई। केसरवानी शिक्षा समिति की भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम, जेडीए और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन द्वारा पुनर्वास का आश्वासन दिए जाने और फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। यहाँ 50 साल हो गए, तलैया रही, सिंगाड़े लगते रहे। हम लोग तलैया की मियाड़ में रह रहे। जब कहाँ गया था डीडीओ वाला, कहाँ गया था केसरवानी, हम लोग को पट्टा यहीं दिए गए थे। राशन कार्ड भी यही बने, गौचरण की जगह है, राशन कार्ड भी यही बने हैं। जब तो कोई नहीं आया तोड़ने के लिए, ना कोई भगाने के लिए कि यहाँ नहीं बनाओ, हम लोग की जमीन है। अब कैसे आ गया? और मोदी का घोषित राजीव गांधी का पट्टे मिले थे। हाँ, हम लोग को पट्टा मिले थे। 50 साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, मेरे 60 साल उम्र हो गई। और जब से है तो जब डीडीओ वाले मर गए और से है तो केसरवानी भी, जब कोई चिंता नहीं रहा। अभी कोर्ट ने नोटिस दिया है। हाँ, किसी को नहीं दिया। हम लोग को नोटिस नहीं मिले। ये केसरवानी ने दिया है के नोटिस। हम मकान चाहते हैं, नहीं तो भूमि दी जाए। भूमि दी जाएगी, हमारे 4 लड़के बहू हैं, रहने का निवास, मकान प्लाट देंगे तो गुजारा नहीं होएगा, है ना। हमारे 4 बच्चे हैं, हमको चाहिए भूमि। कहाँ को चाहिए? जहाँ इधर ही दे देंगे तो यहाँ ही बना लेंगे, जहाँ दे देंगे वहाँ चल जाएंगे। ज़्यादा आउट में नहीं जाएंगे, पेट नहीं चलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे, क्या खाएंगे। और हम लोग की तीसरी पीढ़ी जा रही है इधर पर। हम आज के बसे नहीं, हमारे बाप दादों से बचे हैं। पहले कभी नोटिस मिले? नहीं मिले पहले। नहीं, पहले कभी नोटिस नहीं मिला यहाँ। जी पहले वाले हमको नोटिस और अभी भी कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस दी है, उसका बस्ती वालों को नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी गई। अचानक आए हैं ये कल। अभी आपने देखा इतनी भीड़ इकट्ठी है। हमारे अभिलाष भैया ने ईडब्ल्यूएस क्वार्टर के लिए समिति वालों से बोला है और हो सकता है कि जितनी भी राशि जो भैया ने बोली कि कम कराने के लिए सभी के ऊपर दबाव डाला गया, तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है। सहमति क्या है? सहमति ये है कि पहले तो पूरा तोड़फोड़ मचा दिए थे, कल पूरे समय तोड़फोड़ मचा हुआ था और आज भी हम लोग आधे समय तक यहीं खड़े थे सुबह से कि अब आज तोड़ने नहीं देंगे करके। तो फिर आज भैया बाहर थे, कल आज आए तो फिर आके उन्होंने समिति वालों से बैठक करी और सभी जो अधिकारी आए थे उन्होंने साथ में बैठक करी। कितने घर अभी टूटे हैं? अभी उन्होंने अभी कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें कारखाने टाइप की बनी हुई थी, वही बस तोड़ी है, घर नहीं टूटे। तभी ने ये सहमति जताई है कि कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन किया जाए, लेकिन बारिश का समय है, इनके विस्थापन की जगह इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जेडीए के कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस हैं, वो क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं, उन क्वार्टर्स में वो लोग जाएं
उस दृष्टि से उनको राशि की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि प्रथम रूप से जो 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की राशि है वो राशि की व्यवस्था हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 5.5 लाख रुपए का वो फ्लैट है EWS का, उसको 3,84,000 रुपए की लागत से लगभग उनकी व्यवस्था हो और बाकी की किस्त के फाइनेंस की व्यवस्था हम करा रहे हैं। हमारा ये मानना है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब किसान की सरकार है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी हैं, उनके लिए भी हम लोगों को चिंता करनी है, बच्चों की भी चिंता करनी है। तो सभी ने सर्वसहमति से ये तय किया है कि उस स्थान पर शिफ्ट होने के लिए सब तैयार हैं और जल्दी आज से यहाँ पर फॉर्म भराने की प्रोसेस हम प्रारंभ करने वाले हैं।